15 जनवरी 2023 नेपाल की राजधानी काठमांडू का मौसम काफी सुहाना था। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली यदि एयरलाइंस की फ्लाइट 691 उड़ान के लिए तैयार है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीबड़ा के लिए भी यह एक काफी खास दिन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर उनकी यह आखिरी उड़ान थी, जिसके बाद यह कप्तान बन जाएगी। पेशे से नर्स रह चुके अंजू के पति भी एक पायलट थे, जिनकी साल 2006 में दर्दनाक फ्लाइट हादसे में मौत हुई थी। इसी वजह से अंजू ने पायलट बनने का डिसीजन लिया था। इस फ्लाइट को त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जिसे 1 जनवरी 2023 के दिन लॉन्च किया गया था। इसे पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं, रनवे 12 और रनवे 30, जिसमें से काठमांडू से आने वाली फ्लाइट्स रनवे 30 पर लैंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीबड़ा के पास 64 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वही फ्लाइट के सीनियर कैप्टन कमल कैसी के पास 22,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। काठमांडू से पोखरा के बीच सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है, जिसे करने में फ्लाइट को सिर्फ 28 मिनट लगते हैं। आज की उड़ान के लिए 75,500 विमान का इस्तेमाल किया जाना था। यह एक टर्बो प्रॉप रीजनल एयरलाइनर है, जिसे खास तौर पर कम दूरी की उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान 16 साल पुराना है, जो पहले भारत के किंगफिशर एयरलाइन के पास था, फिर थाईलैंड की नोकेयर के पास था, और 2019 में नेपाल की यति एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया। फ्लाइट को पैसेंजर के लिए तैयार करके फ्लाइट अटेंडेंट एक टिकटॉक वीडियो भी बनती है, जिसके के बाद धीरे धीरे करके 68 पैसेंजर्स फ्लाइट में सवार हो जाते हैं, जिनमें से 4 भारतीय पर्यटकों का एक ग्रुप भी था, जो कि अपनी इस इंटरनेशनल जर्नी को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। सुबह के करीब 10:25 पर यह फ्लाइट रनवे पर आ जाती है और 10:43 पर काठमांडू से उड़ान भरती है। यह उसे दिन की तीसरी फ्लाइट थी, यानी कि सुबह के 10 बजे के अंदर ही यह फ्लाइट एक बार पोखरा से काठमांडू वापस गई और अब अपनी तीसरी उड़ान में ये फिर से पोखरा जा रही थी, जहां फ्लाइट लैंड करते ही फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीबड़ा को प्रमोशन मिलना था। आइए अब दोनों पायलट के बीच में बने केंद्रीय कंसोल पर एक नजर डालते हैं, जिसकी आज की घटना में काफी अहम भूमिका होगी। यहां बाएं और एक ब्रेक लीवर है, जिसके आगे पावर लीवर है और दी और फ्लैप लाव है, जिसके पास में 2 कंडीशन लवर है, जिनका उपयोग प्लेन की दोनों विंग पर लगे प्रोपेलर की ब्लेड्स को टर्न करने का होता है। जब लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में होता है तो प्रोपेलर फोर्स पैदा करते हैं, और जब इन्हें बैकवर्ड पोजीशन में पुश किया जाता है तो प्रोपेलर टर्न हो जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स पैदा नहीं करता। अब अगर प्लेन टैक्सी वैसे होते हुए रनवे पर आता है या फिर इंजन फेल्योर के दौरान हमें फ्लाइट को थोड़ा और उड़ाना होता है, तब इन प्रोपेलर्स को टर्न कर दिया जाता है ताकि फ्लाइट पर एडिशनल फोर्स पैदा ना हो। बात करते करते प्लेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। तभी कैप्टन पोखरा एटीसी से कांटेक्ट करते हैं। एटीसी उन्हें रनवे 30 पर स्ट्राइक अप्रोच करने के लिए कहते हैं, मगर कैप्टन कमल चाहते थे कि फर्स्ट ऑफिसर अंजू रनवे 12 से भी परिचित हो, इसलिए उन्होंने एटीसी से रनवे 12 पर लैंड करने के रिक्वेस्ट की और एटीसी ने भी अप्रूवल दे दिया। आपको बता दें कि काठमांडू से आने वाले प्लेन रनवे 30 इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यह एक स्टेट अप्रोच है, जबकि रनवे 12 पर जाने के लिए पायलट को पहाड़ों के बीच से प्लेन को निकलते हुए को लो एल्टीट्यूड पर शार्प टर्न लेते हुए पूरा चक्कर लगाकर लैंडिंग करनी होती है, जो कि काफी मुश्किल होता है। लेकिन कप्तान कमल को उड़ान का काफी अनुभव था, इसीलिए एटीसी को लगा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और फ्लाइट 691 एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर अंजू पावर लीवर को इंजन आईटीएल में लेकर आती है। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। जब गति 180 नोट पर पहुंचती है तो फर्स्ट ऑफिसर रंजू रहती है। फिलिप 15, जिससे कैप्टन कमल अपनी तरफ मौजूद फ्लैट लीवर को 15 पर करते हैं। 170 नोट स्पीड पर कैप्टन कमल व्हील्स को नीचे करते हैं। 10:56 पर पायलट अंजू करीब 700 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट मोड को डिसेबल करती है।
पैसेंजर केबिन में लैंडिंग को एंजॉय करते हुए लोग खिड़की से खूबसूरत शादियों को देख रहे थे। कुछ ही सेकंड के बाद हवाई जहाज की रफ्तार 150 नोट्स पहुंचती है और को पायलट अंजू कहती है, फ्लैप 30। इस वक्त कैप्टन कमल पर काफी प्रेशर था, क्योंकि वह नया रूट एक्सपीरियंस करने के साथ फर्स्ट ऑफिसर अंजू को ट्रेन भी कर रहे थे। उन्होंने अंजू से कहा, फ्लैप 30 और हम लैंडिंग कर रहे हैं, मगर यहां गलती से उन्होंने फ्लैट लीवर की जगह कंडीशन लीवर को पुश कर दिया। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कंडीशन लीवर को बेकवर पुश करने से प्रोपेलर्स मुड़ जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स यानी आगे की गति उत्पन्न नहीं करते, यानी कोई भी प्रोपेलर ऑफ फोर्स जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों पायलट इस मिस्टेक से अनजान थे। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के कोकपेट में मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगा, क्योंकि प्रोपेलर्स की रंग पोजीशन की वजह से इंजन का पावर 25% से 0% हो गया। उन्होंने तुरंत पावर लीवर को 41% से 44% तक बढ़ा दिया, मगर पावर नहीं बढ़ रहे थे और विमान तेजी से नीचे जा रहा था। तभी कैप्टन कमल ने कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और उन्होंने देखा कि फ्लैप 15 पर ही है। दोनों ने तुरंत ही फ्लैप 30 कर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में उनका ध्यान कंडीशन लीवर पर नहीं गया। पावर लीवर को और पुश करते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। रनवे अब सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर था। इंजन में पहले से ही पावर नहीं था और फ्लैप 30 करने से प्लेन का डाउनवार्ड ट्रैक और ज्यादा बढ़ गया। कुछ सेकंड्स के बाद प्लेन के लेफ्ट विंग के प्रोपेलर ने पावर जनरेट करना बंद कर दिया, लेकिन राइट विंग अब भी लिफ्ट उत्पन्न कर रहा था, जिसे रोटेटिंग फोर्स पैदा हुई और फ्लाइट 691 अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अब पायलट कुछ नहीं कर सकते थे और 10:57 और 32 सेकंड पर यह फ्लाइट क्रैश होकर जमीन से टकरा गई। यह इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि बड़ा धमाका हुआ और प्लेन आंख के गले में तब्दील हो गया। इस हादसे में फर्स्ट ऑफिसर अंजू, खातीबड़ा सीनियर कैप्टन कमल, कैसी 2 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर समेत कुल 72 लोगों की जान चली गई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इमरान ग्लोबल अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में